बात अगली खबर को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव रद्द होने का औपचारिक ऐलान आज हो सकता है, आज चुनाव आयोग इस संबंध में आधिकारिक सूचना भी जारी कर सकता है। दरअसल पंचायत चुनाव अध्यादेश वापस लेने के कैबिनेट के फैसले को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार दोपहर बाद से मुलाकात कर उन्हें जानकारी दी थी, जिसके बाद इस बारे में राजभवन की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई और आज पंचायत चुनाव रद्द करने का औपचारिक ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से किया जा सकता है। तो आकाश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, देखिए कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मुलाकात करी थी राज्यपाल से, उसके बाद एक अधिसूचना भी वहां से जारी कर दी गई चुनाव को लेकर के, पंचायत चुनावों को लेकर के, लेकिन आज राज्य निर्वाचन आयोग एक महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है, महत्वपूर्ण निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। बिल्कुल कीर्ति, आज राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाने का ऐलान कर सकता है और क्या जानकारी होगी इसको लेकर आज राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सूचना दी जा सकती है। दरअसल मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं स्वराज अधिनियम संशोधन अधिनियम 2021 जो इस बार विधानसभा में पास होना था और इसी अधिनियम यानी कि इसी अध्यादेश को लेकर विवाद लंबे समय से चल रहा था, जो बीते दिन सरकार लेके आई थी। इस अध्यादेश को अब राज्य सरकार ने वापस ले लिया है और गजट नोटिफिकेशन में भी इसे प्रकाशित कर दिया गया है। राज्यपाल की मुहर लग चुकी है। इसके अलावा विधानसभा में सरकार यह संकल्प ले चुकी है कि बिना ओबीसी आरक्षण के हम चुनाव नहीं कराएंगे। सरकार और विपक्ष दोनों पक्षों की ओर से संकल्प लिया गया है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। राज्यपाल आज राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित कर सकते हैं इस संबंध में विचार करने के लिए, और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है आज ही राज्य निर्वाचन आयोग इस मामले पर विचार करे। और दर्शकों को आप ये जरूर बताइएगा, क्योंकि हर किसी के जहन में ये सवाल यहाँ पर जरूर उठता है कि अब जो चुनाव निरस्त हो जाएंगे तो जो नॉमिनेशन फाइल की गई थी पहले और दूसरे फेज के लिए, मुझे लगता है कि 12 से 14 हजार के बीच में लोगों ने अलग अलग पदों के लिए नॉमिनेशन फाइल किया था, क्या उसको रद्द किया जाएगा या फिर उसको सेव किया जाएगा क्योंकि फिर अगर चुनाव होते तो उसका इस्तेमाल हो? क्या संभावना है? प्रिय, देखिए इसके पहले जो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से नोटिफिकेशन दिया गया था उसमें 2 चरण में यानी कि 2 फेज में चुनाव कराने की बात कही गई थी, एक ओबीसी आरक्षण के साथ और एक सामान्य सीटों पर जो चुनाव होने थे, और उसके लिए मतदान जो हुए हैं वो मतपत्रों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अभी जब ये अध्यादेश वापस हुआ है और कल अध्यादेश वापस होने के बाद राज्यपाल की मुहर इस पर लगी है, इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कोई अधिकृत जानकारी अब तक सामने नहीं आई है और संभावना यही है कि आज राज्य निर्वाचन आयोग इस पर फैसला लेगा, जिसके बाद पूरी रूपरेखा तय करेगा कि आखिर जिन लोगों ने नामांकन कराया है अब तक, जिन्हें चिन्हों का आवंटन हो चुका है और पैसे भी प्रत्याशियों ने खर्च किए हैं, उनका क्या होगा। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि 14,000 के आसपास लोगों ने नामांकन अब तक कर दिया था और 6 तारीख यानी कि बहुत कम समय बचा था, 6 जनवरी को पहले चरण का मतदान भी होना था और ये बहुत लाजमी सवाल है। तमाम बातें जो हैं वो आज स्पष्ट हो पाएंगी। देखना होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस संदर्भ में क्या जानकारी दी जाती है, क्या उसको होल्ड किया जाता है या फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है। बहुत धन्यवाद आकाश आपका दोनों खबरों पर विस्तार से दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।